प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। तब्दीली सरकार जैसे जैसे आगे की जानिब प्रोग्रेस करती जा रही है वैसे वैसे अवाम की उम्मीदें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यहाँ पर कुछ कमज़ोर पड़ती चली जा रही हैं। वजह उसकी जनाब सिर्फ यहाँ पर एक यही है और वो है यहाँ पर महंगाई। आज जो है हम यहाँ पर सवाल लेकर आए हैं अवाम के सामने कि यहाँ पर अवाम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से कितना मुतमईन है या नहीं है। और दूसरा जो अहम सवाल है आज के प्रोग्राम का वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा यहाँ पर दर्ज दिया सादगी इख्तियार करने का, तो क्या अवाम को ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है खुद यहाँ पर सादगी इख्तियार की या नहीं? दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ ही हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अल मारूफ तब्दीली सरकार की कारकर्दगी से आप कितना मुतमईन है या नहीं है? मेरा ख्याल है कि 200% मुतमईन है। क्यों कि अवाम भूखी मर रही है। अच्छा, हाँ जी। तो इसके लिए मुतमईन होने की क्या बात है? मुतमईन यही है ना कि गरीब आदमी रहेगा ही नहीं, गरीब आदमी मर जाएगा। वो मार रहा है पीटीआई क्या नाम है इमरान खान साहब। अच्छा, हर गरीब आदमी को मार रहा है, किसको जिंदा रख रहा है। ये भूखी लड़ाई आपने देखा है ना, यहाँ लड़ाई हो रही है भी। हाँ जी, ये 10-10 रुपए की 20-20 खातर की लड़ाई हो रही है ये। हाँ। इसकी वजह से, इमरान खान की वजह से। मैं जरा पूछती भी हूँ ना, क्योंकि देखिए बात यह है कि प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले जब यहाँ से गुजरी इन दोनों हजरात का आपस में झगड़ा हो रहा था, तो हमने यहाँ पर आगे बीच बचाव कराया। अब आप मुझे बताएं, इधर आ जाए बीच में, अब आप मुझे बताएं लड़ाई किस बात की पर हो रही थी? सवारियों की लड़ाई थी। सवारी के ऊपर क्या लड़ाई थी? सवारी ये बैठी थी, वो सवारी दूसरे रिक्शे वाले ने उतार ली है। हाँ। इसी वजह से लड़ाई हो रही है। तो मुझे ये बताइए लड़ने की क्या बात थी? पैसे उसने ले लिए ना। हाँ, तो ये पैसों के ऊपर लड़ाई हुई थी? पैसे से लड़ाई है। अच्छा, सारी पैसे से लड़ाई है। पहले ये लड़ाइयाँ होती थी आप लोगों की? नहीं, पहले कब होती थी? ये हुकूमत आई जब से, तब ये लड़ाई शुरू हुई है। एक सवारी के ऊपर लड़ाई हो रही है। हाँ। अच्छा। वो बोलता 10 मैं ले लूँ, वो बोलता है मैं ले लूँ, तो कौन लेगा? सवारी तो एक ही है, या वो 10 लेगा या ये 10 लेगा। सही, ठीक है ना? ठीक है, आए चले जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ये बताइए। हाल का पता ही है ना जो हाल है। हाँ, मुझे तो पता है, आप बताएं। कोर्ट के मुँह से पहले 30 रुपए दे के इधर आते से, पहले उन्होंने फिर पैंती की, अब 4 ही दे के आ रहे हैं। अच्छा, इतना ही महंगाई कर दी, इतना इस बंदे का, इस मुल्क का, पाकिस्तान का कख नहीं छोड़ा। इमरान खान साहब ने एक और भी बात की थी। इमरान खान साहब ने ये भी कहा था कि उनके दौरे हुकूमत में लोग यहाँ पर सादगी इख्तियार करेंगे। गुजरा जो है यहाँ पर सादगी इख्तियार करेंगे। क्या सादगी क्या इख्तियार की? कुछ भी नहीं हुआ, बेहजाई आम हो गई है, बहुत ज्यादा बेहजाई होगी, बेरोजगारी बेहजाई। दुनिया बाहर बच्चियां कढ़न तो मजबूर हो गए ना लोग। लेकिन उन्होंने सादगी से मुराद उनकी ये थी कि गवर्नर हाउस पे, वजीर आजम हाउस पे बड़े बड़े खाने नहीं चलेंगे, सिर्फ यहाँ पे लोगों को एक आम सी चाय पिलाएंगे, बिस्किट खिलाएंगे, ऐसे उन्होंने कहा था ना। कुछ जो कहा था कुछ भी नहीं हुआ, जो कहा कुछ नहीं हुआ। कैसे देखते हैं आप तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी को? नहीं, तहरीक इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी मैं सब बहुत मुतमईन हूँ। आप मुतमईन हैं? बहुत मुतमईन हूँ। कैसे? इसलिए कि जो ये काम कर रहे हैं ना, तो वो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा। हम लोगों में ना एजुकेशन की जरा कमी है। अच्छा। हम लोग ना बेसिक नीड्स को देखते हैं। लेकिन सर बात ये बात तो आपकी सही है, महंगाई है, दो वक्त की रोटी बेसिक नीड है। महंगाई हुई है, मैं मानता हूँ महंगाई हुई है, लेकिन देखें जब हम भी कोई अपना सिस्टम बनाने के लिए ना कोई प्लानिंग करते हैं, पहले हम प्लानिंग में हमें इस तरह दुश्वारियाँ आएंगी हम फ्यूचर बनाने के लिए, फिर बाद में जब उसके रिवार्ड्स आते हैं ना, तो फिर वो हमारी नस्लें खाती हैं। लेकिन सर एक और बात है पे, चले ठीक है नस्लें यहाँ बेशक खाएं, लेकिन सर ये मौजूदा नस्लों का क्या करना है जो यहाँ भूखी मर रही हैं? अल्लाह खैर करे, जो पिछले 30-35 साल हमारी जवानियाँ तबाह करके गए हैं ये लोग। हाँ। सही बात है, इसमें कोई वो नहीं है। देखिए हमने एजुकेशन की, सब की, हम पढ़ाई की, हमें उस तरह लेवल पे जॉब्स में नहीं दी। उनके बच्चों को देखें, आज उनकी नस्लें हमें कह रही हैं। इमरान खान साहब ने एक और दावा ये भी किया था, ये भी कहा था कि उनके मिनिस्टर जो है यहाँ पर सादगी इख्तियार करेंगे, सिंपलिसिटी को अपनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि गवर्नर हाउस जो है यहाँ पर लाइब्रेरी बन जाएगी। उन्होंने ये भी कहा था मैं एग्री करता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। कोई दुश्वारी हैं, वही लोग उनके साथ मिले हुए हैं कुछ, लेकिन जो है ना वक्त के साथ मुझे उम्मीद है, मैं पुरुमीद, आई होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह
अच्छा होगा, चलिए, ठीक है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा था हुकूमत में आने से पहले, हम अपने अखराजात कम करेंगे, हम वीवीआईपी कल्चर को ख़त्म करेंगे, हम प्रोटोकॉल कल्चर को ख़त्म करेंगे, हम अपने मिनिस्टर को सिर्फ जो है चाय और बिस्किट खिलाएंगे पिलाएंगे। वो आपको लगता है कोई इस तरह की कोई बात क्या पूरी हुई कि नहीं हुई? कुछ नहीं हुआ, ये सब खा रहे हैं, जितने भी इसके आले दुआले पुराने आगे साथ इसके चल रहे हैं ना, सब खा रहे हैं। इन्होंने लूट डाली हुई। अवाम खा रही है, अवाम तो भूखी मर रही है। महंगाई इतनी कर दी है इसने, इसको तो छोड़ेंगे नहीं लोग। ये अवाम में आए ना, अवाम को पता चले महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों को कारोबार ख़त्म हो गया। अच्छा, कारोबार खत्म हो गया। क्या मशवरा क्या है आपको मौजूदा हुकूमत के लिए? ये हुकूमत ही छोड़ दो। नहीं, इसके अलावा और मशवरा कोई नहीं, ये गैर जमहूरी मशवरे ना दें। नहीं, ये गलत है, इसको छोड़ ही देना चाहिए। अच्छा, ठीक है, गैर जमहूरी नहीं है ये। क्या कह रहे हैं? इस्तीफा देगा, चल जाए, बात सही है। अच्छा, हाँ जी। नहीं, इसके अलावा और कोई हल? कुछ भी नहीं कर सकता ये। इनकी क्या कारकर्दगी है? कोई भी नहीं। महीने बाद महंगाई कर दिंदा, पेट्रोल ਵਧਾਤਾ, हर चीज़ महंगी कर दी। इन्हें किया ये कुछ भी नहीं किया। एक तो मोरिया पुल नहीं लगा, स्टार्ट हो सका, सही हो सका, कुछ भी नहीं कर सकता। इन्होंने ये कहा था कि हम जो है यहाँ पर सादगी को अपनाएंगे, एक अच्छा कल्चर लेकर आएंगे। उन्होंने कहा नवा पाकिस्तान बना के, नवा पाकिस्तान कितने गया? इन्हें बेचना, नवा पाकिस्तान में तो बैठे हुए हैं, क्या हो गया आपको? वो कहते नवा पाकिस्तान बनावांगे जी, पुराना बेच देंगे। चले आए आगे बढ़ते। महंगाई तो हो गई है ना खान साहब? महंगाई तो जरूर होगा ना, जब मुल्क के लिए महंगाई तो कोई मुल्क के जान भी कुर्बान है। हुकूमत बिल्कुल अच्छी पोजीशन में जा रहा है। महंगाई आएगा, सुने क्या कह रहे हैं, आए इस मुल्क के महंगाई की बात नहीं, मुल्क के लिए जान देने के लिए भी तैयार है। महंगाई जरूर आएगी इंशाल्लाह, महंगाई कोई टेंशन नहीं। इमरान खान की हुकूमत इंशाल्लाह वो भी खत्म हो गई। वो कह रहे महंगाई की कोई टेंशन नहीं है। आपके बच्चे हैं कुछ? बच्चे नहीं, लेकिन आप हौसला रखे। बात सुनो, बिल कितना आ रहा है, गैस का कितना आ रहा है, बिजली का कितना आ रहा है? बच्चों वालों को पूछो, खानदान को पूछो। 500 रुपए में 2 बच्चों और 2 मियाँ बीवी की हंडिया नहीं चलती। आपका कुछ नहीं ना, इसलिए सुन ले। ये तो जरूर आएगा, महंगाई तो जरूर आएगी, लेकिन आप थोड़ा सा हौसला तो रखे। जिसने मुल्क लौटा उनके पीछे तो बात करो, आवाम को सब वो कह रहे चोरों की बात करें। चोरों के ये भी चोर हैं, ये भी चोर हैं। हाँ, से क्यों डरते हैं मुझे बताए? महंगाई जरूर है, इतना महंगाई ये नहीं जो आप लोगों ने लगाया। इसके साथ जितने हैं ना, सब चोर हैं। ये फरदौसवान है, ये कहाँ से आई है? सियालकोट से। हाँ, लूट के आई है ये। हाँ। पहले पीपल पार्टी में, काफ लीग में, फिर ये मुशर्रफ के साथ। वो ये कह रहे पिछले चोरों की बात करें ना, वो भी इसके साथ हैं। हाँ, पिछले चोर भी इसके साथ हैं। आप कैसे देखते हैं कि कारकर्दगी को? जो ईमानदार है वो इमरान खान के पास है, जो झूठ है, करप्ट है। बात सुने बात, ये जो सरमायादार ये इस मुल्क में इलाज कहाँ पे करे? आप जरा इलाज को देखो। अगर ये सही लोग थे, ये तो ये हम अस्पताल यहाँ पे इलाज करते हैं। नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। कौन से हॉस्पिटल में? हाँ। ये जॉब के लीडर भाग गया ना। अच्छा। इस मुल्क से भाग गया। अच्छा। ये तो सरमायादार के साथ भागा है। बात सुने, फिर क्यों नहीं आता है? आपके लीडर भागा है, वो हमारे इमरान खान जो मैदान में खड़े मार देते उसको तो फिर ठीक था। सारा कुछ, सारी करप्शन इनकी सामने आ रही है, इमरान खान की, उनके वजीरों की, किसकी नहीं आ रही बताए ना, किसकी नहीं सामने आ रही? फरदौस अमान की नहीं आ रही, किसकी नहीं आ रही? जाओ, पता हो जाएगा भाई। पेरो मुल्क में चले जाओ, इंसान के हकूक, इंसान के सारी चीज़ें होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो हमारे पर 70 साल से फंसे हो, हम जो उनके बेचे बैठे तो उन्होंने फंसाया नहीं, जो ये तो पहले एक दूसरे की शक्ल नहीं जानते, एक दूसरे की नफरत करते थे। आपको पता है जितनी हुकूमतें आई हैं, जितनी हुकूमतें आई हैं, जितनी हुकूमतें आई हैं, आपको पता है लड़ते आज क्यों इकट्ठे हो गए? आप जितनी हुकूमतें आई हैं, जितनी हुकूमतें आई, सबसे ज्यादा कर्जा दे लिया। बहस यहाँ करते हैं, बहस यहाँ पे करते हैं, थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के प्रोग्राम के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं। चले जी, प्रोग्राम के सिलसिले को यहाँ पर मजीद आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी अब तक यहाँ पर क्या है, क्या नहीं है, और चूँकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन जज होते हैं वो यहाँ पर अवाम होती है। अवाम से ज़रा गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वैसे तो मैं पीछे से ज़रा लोगों की राय जानते हुए आ रही हूँ इस हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। आपको क्या लगता है इनकी राय, आपको क्या लगता है इनकी कारकर्दगी कैसी है?
कारकर्दगी बिल्कुल ठीक है, तरीके इंसाफ की ठीक है जी। अच्छा, कैसे आपको ये लगता है? हर लिहाज से ठीक है। खराब क्या है ये बताएं। भाई लोग ये कहते हैं महंगाई हो गई, कारोबार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ गई, नौकरियां खत्म हो गई। कौन कहता है, कौन वजीर आज़म चाहता है कि ऐसा हो उसकी दौरे हुकूमत में? कोई भी नहीं चाहता। हाँ। ठीक है, ये पहलों का लाया हुआ बिगाड़ है जो कि इस बेचारे को भुगतना पड़ रहा है। ये नून लीग वगैरह ने पहले सरदारी हुकूमतें, उन्होंने उनकी किया हुआ खराब पैदा किया हुआ खराब है ना, जो कि पैदा किया हुआ। लेकिन आपको ये लगता है कि इनके जो बाकी जो दावे थे, इन्होंने ये कहा था कि सादगी को इख्तियार करें, इन्होंने यहाँ पर ये कहा था हम VIP कल्चर को ख़त्म करेंगे, हम यहाँ पर प्रोटोकॉल कल्चर को ख़त्म करेंगे, इन्होंने यहाँ पर ये भी कहा था कि हम गवर्नर हाउस को हम यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में तब्दील कर देंगे। अब तक तो ऐसा मेरे भाई वो भी तो कोई वादा पूरा होता हुआ नज़र नहीं आया ना। इसलिए पूरा होता हुआ नजर नहीं आया क्योंकि हर काम स्टेप बाय स्टेप होता है। मैं किसी भी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, ना PTI का हूँ, ना नून लीग का हूँ, ना काफ का हूँ, किसी का भी नहीं हूँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हर काम होता है। जो बंदा सीट पे बैठा होता है उसी को पता होता है क्या इस वक्त बेहतर है। ठीक है मेरे भाई, आपकी राय बहुत अच्छी, आपकी राय भी हमारे लिए मुकद्दम है, बाकी लोगों की राय भी हमारे लिए यहाँ पर मुकद्दम है। ब्रेक यहाँ शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। क्या कारकर्दगी कैसी इनकी? हम इस PTI की कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमिन नहीं है, हमारा 1% भी हम इसकी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है। नहीं, देखें मेरी बात सुने, सब कुछ कर लेते। एक मोबाइल है, आप उस पर टैक्स लगा रहे, गाड़ी को लेता है वो, आप उसको 1 लाख महंगी कर दें क्योंकि उसकी पहुंच में है। ये गरीबों को तो ना मारे ना। बस इनकी कारकर्दगी वो भी जैसे वो कहते हैं ना कि दाद पाई लगाना, किसी तरह 4 पैसे आ जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी के हवाले से। और ये तो हमें जनाब यहाँ पर मालूम है कि इस टाइम यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद उनके जो है उनके अब जो अपने हल्के इस बात को तस्लीम करते हैं कि महंगाई यहाँ पर तब्दीली हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो अवाम से ज़रा गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपके नज़दीक यहाँ पर मौजूदा हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? हमारे नज़दीक यहाँ पे मौजूदा हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा की है हुकूमत ने। और मैं एक स्टूडेंट हूँ, MSc का तालिब इल्म। अच्छा। और हमारी फीसें जो 10% बढ़ा के 35% तक बढ़ा दी गई हैं। अच्छा। और आजकल ये गरीब आवाम, जाहिर सी बात, हम कहाँ से इतनी फीसें पूरी करेंगे? इतनी ज़्यादा महंगाई, हम इस महंगाई में कहाँ से इतनी फीसें पूरी करेंगे? हमसे नहीं अफोर्ड हो रही। क्या कारकर्दगी कैसी इनकी? हम इस PTI की कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमिन नहीं है, हमारा 1% भी हम इसकी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है, क्योंकि इसने तब्दीली का वादा करके हमें एक ऐसी तब्दीली दिला दी है कि हम सर उठाने के काबिल भी नहीं छोड़े। क्यों ऐसा क्या कर दिया भाई? सर क्यों नहीं उठा सकते? महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी है कि महंगाई हम कोई दुनिया का काम ही नहीं कर सकते, खरीदारी भी नहीं कर सकते, और बाजारों में आते हैं कोई चीज़ खरीदने का दिल भी नहीं करता, इतनी महंगाई का। ठीक है मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है आपका? नहीं, इधर करे उधर करे, बात एक ही है। कान यहाँ से पकड़े वहाँ से पकड़े, पकड़ना हमने कहा नहीं है, जरूरी है कान पकड़ना। ये मुझे बताए कि कैसी हुकूमत है, कैसी कारकर्दगी है? इसका ना बात ही नहीं करे हुकूमत के फिर क्या बात करें, आप बताएं। बस इन्होंने कहा था सादगी इख्तियार करेंगे इनके मिनिस्टर्स, आपने देखा किसी को यहाँ पर सादगी इख्तियार करते हुए? किसी को नहीं देखा। कोई VIP कल्चर खत्म हुआ हो? नहीं हुआ। इन्होंने ये कहा था कि हम अपने मिनिस्टर्स को जो है हुकूमती मीटिंग्स में यहाँ पर सिर्फ चाय और बिस्किट खिलाएंगे। नहीं। तो कोई महंगाई पे कोई कंट्रोल? कोई नहीं। तो फिर परफॉर्मेंस कैसी है इस हुकूमत की? गंदी परफॉर्मेंस है। चाचा जी आप बताएं। आपको पता है जो हम क्या कहते हैं हमेशा। आप फिर भी कुछ बताएं ना। क्या बता सकता हूँ मैं? क्या मशवरा दे रहे हैं फिर कोई हुकूमत? मशवरा क्या दें, इनके पास की बात ही नहीं है। नहीं, क्या पता, नई हुकूमत है ना। नहीं, अब 3 साल हो गए। अगले 5 साल और भी इनको नहीं देने चाहिए अगले इंतखाबात में? इनको तो 5 घंटे नहीं देने चाहिए। हाँ, आपको क्या लगता है अगले इंतखाबात में क्या पता भी नए हैं? पाकिस्तान ही खत्म हो जाएगा जी, दे दोगे अगले 5 साल। नहीं, अल्लाह ना करे। मेरा मतलब जो करता भी कुछ होना है। लेकिन वो खुद इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। वो खुद ये कहते हैं कि 5 साल बड़े नाकाफी हैं, वो 20 साल चाहिए हुकूमत समझने के लिए। तो अगले 5 साल अगर और दे दिए जाए तो बस मुल्क का जो हो गया खाना खराब हो रहा है। क्या पता अच्छा हो जाए? अच्छा कैसा होना है, बेड़ागर की होना है। सही है। मेरी बहन यहाँ पे तो जिससे बात करूँ ना, वो बेचारा यहाँ पे मायूस और गुस्से का शिकार नजर आता है। और वजह यहाँ बड़ी सिंपल सी है कि जिन लोगों की महीने की आमदनी 15 से 20 हज़ार रुपये है, उनके लिए घर चलाने मुश्किल हो गए हैं। क्या कहेंगी आप?
इस हुकूमत ने ना गरीब को मार दिया और अमीर को गरीब कर दिया। इस हुकूमत ने ना कुछ गरीब के लिए छोड़ा नहीं है, रोटी तक रात को खा नहीं सकते मजदूर लोग जो हैं। हम लोग फिर भी जैसे ना कैसे गुजारा कर लेते हैं, लेकिन आप देखो कितनी गुर्बत बढ़ गई है और कितनी डकैतियाँ और कितना ये सारा कुछ मसला इस हुकूमत से ही हुआ है। हम लोग पछता रहे हैं इसको वोट आपने भी दिया था? हाँ जी, मैंने भी दिया था। जलसे कराए थे हैं? हमने तो जलसे कराए थे। कहाँ पर करवाए थे जलसा? सरगोदा में। सरगोदा में करवाया था? हुकूमत ने हमारा कुछ नहीं छोड़ा, सारी दुनिया को बर्बाद करके रख दिया, पूरे पाकिस्तान को बर्बाद। अच्छा, जरा मैं उनसे जलसे की कहानी सुन लूं। कैसे जलसा अरेंज करवाया था? बस दोस्तों को इकट्ठा किया था, वोट मांगे थे। कितने लोगों को इकट्ठा करवाए थे? कितने लोगों को इकट्ठा किया था जलसों में? 2000 बड़े लोग थे। अच्छा, अब वो लोग जब आपसे मिलते हैं क्या कहते हैं? एक सेकंड, हमें बस हम खुद ही शर्मिंदा होते हैं। अच्छा, हाँ जी, पहले हम उनसे लड़ाई करते हैं नहीं इमरान खान सही है, आप कहते हैं वो सबसे बड़ा सबसे ज्यादा बुरा है। हम खुद ही इसको बुरा कहते हैं क्योंकि इसने कुछ छोड़ा ही नहीं है। अच्छा, बर्बाद करके रख दिया, कारोबार बर्बाद कर दिए। लेकिन आपको ये नहीं लगता अगर जब इंतखाबात हों और अगर नए इंतखाबात में अगर अवाम एक मरतबा फिर से इनको मौका दे तो शायद इनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए? बिल्कुल मौका नहीं, अब तो चाहिए मौका नहीं। ऐसे नहीं, प्लीज ऐसे ना कहा करें, वो बड़ी बुरी बात हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं क्या कैसा चल रहा है काम? काम बहुत खराब चल रहा है। खराब चल रहा है? क्या वजह? वजह यही है, पहले 250 की दर्जन थी, अब एकदम 500 की दर्जन हो गई। अच्छा, तो इसे पौनों में भी महंगाई आ गई है? हाँ जी, इससे भी महंगाई आ गई, इसमें भी महंगाई आ गई, इसमें भी महंगाई। कैसी देखते हैं आप हुकूमत की कारकर्दगी को? बहुत खराब है, बहुत हुकूमत की कारकर्दगी, हम कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते। चले खाला जी, वो इमरान खान साहब ये कहते हैं महंगाई है, बिल्कुल है, लेकिन इसकी वजह से आइंदा आने वाली नस्लें हमारी संवर जाएंगी। वो कैसे? वो थोड़ा जो सख्त वक्त अभी हम जो यहाँ पे गुजार रहे हैं ना, अगली और नस्लें आएंगी नहीं, वो तो भूखी पहले ही मर जाएंगी। कैसी हुकूमत है इनकी? बहुत बुरी। क्यों? इतनी गरीबी आई है, इतना वो भाई माँ जी मेरी बात, कारोबार खत्म हो गए हैं। और गरीब तो ये मुल्क पहले भी गरीब था ना, कौन से इस मुल्क में जो हर कोई आपको रईस बना फिर रहा था? नहीं, इसके आने से बहुत परेशान हुए हैं सब लोग। नहीं, बहुत परेशान। चले सही है, बहुत परेशानी। हम तो दिन रात दुआ करते हैं कब ये जाएगा, हमारी जान छूटेगी। अच्छा अच्छा, हाँ जी चाचा जी, क्या हाल है? ठीक है जी। तुसी दसो ना की करना इन्हां दा? इन्हां दा की करना जी, इन्ने बड़े बड़े तुसी वैसे कहंदी हुकूमत है, तुसी वेखिया ने बड़े बड़े दावे कीते हैं कि कुछ नहीं किसी ने नहीं दिता। हाँ, जब आम भुखी मरन रही है, बच्चियां दी गिच्चियां कुटन रही। आपने कितनी हुकूमतें देखी हैं आज तक? आज सारियां हुकूमतां देखी हैं। तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी 100 साल ते 6 महीने। 100 साल 6 महीने? हाँ जी। की गल करते पे हो तुसी? हाँ जी, 100 साल 6 महीने। मतलब तुसी ज़ियाउल हक दी भी तुसी हुकूमत देखी, तुसी भुट्टो दी भी तुसी हुकूमत देखी, ते तुसी काज़े-आज़म पाकिस्तान ने हथ ही बनाया है। अच्छा, तो आपने पाकिस्तान भी आपने बनाया? हाँ जी। तो 1947 से लेके 2021 तक महंगाई ऐसी थी? नहीं, महंगाई ऐसी नहीं थी। फिर कैसी थी? नवाज साहब की हुकूमत सी ना, हाँ जी, सुकून दी मजदूर आदमी रोटी खाता सी। हुण कारोबार कोई टकेदा नहीं, सिर ते हथ रख के बैठे ने दुकानदार, कोई कारोबार नहीं। सही, ठीक है। हाँ जी। चले, तो मतलब तब्दीली नहीं आई ना? हाँ जी, नहीं है। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आए जरा आगे बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे आप? वो चाचा जी कहते हैं, कॉल उनके कहते हैं मेरी उम्र 100 साल है, कहते हैं पाकिस्तान भी मैंने अपने हाथों से बनाया, लेकिन इससे ज़्यादा बुरा दौर आज तक नहीं देखा। देखें जी, इस टाइम आवाम की जो सबसे बड़ी मुश्किल है ना, वो बज़ाहिर यही लग रहा है आवाम के लिए एक महंगाई है। ठीक है, मगर आप जितने लोग यहाँ खड़े हैं ना, आप एक क्वेश्चन सबसे करें कि जी आपकी तालीम क्या है, तो यकीनन सारे अपना सर नीचे करके खामोश हो जाएंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि 40 साल हो गए इस नवाज शरीफ लोगों के दौर को, इसमें आप इससे पिछले अगर दौरे हुकूमत की बात करें, यानी मुशर्रफ दौर की करें, महंगाई उस टाइम भी थी, डॉलर उस टाइम भी मुशर्रफ साहब के दौर में तो महंगाई बड़े कंट्रोल में थी मेरे भाई। वही कह रहा हूँ ना। हाँ। उसके बाद मुशर्रफ के बाद जरदारी साहब आए, उस टाइम डॉलर की रेशो देखें कहाँ चली गई। फिर मियाँ साहब आए, उस टाइम देखें महंगाई की रेशो कहाँ चली गई। अब मुझे ये बताएं कि 50 साल, भाई बात सुने,
50-60 साल की कसर आप 2.5 साल में सारा नहीं हो सकती। हाँ, बिल्कुल दुरुस्त बात है। अक्ल की बात यह है कि 2.5 साल में, 2 साल में 40 साल का गंद पड़ा हुआ साफ नहीं हो सकता। लेकिन मेरी बात सुने ना, वो मेरे भाई ने यहाँ बिल्कुल एक दुरुस्त बात यही की, कहते हैं अगर ये गंद साफ नहीं हो सकता था तो फिर हमें इतनी उम्मीदें भी नहीं दिलानी चाहिए थी। मैं आपसे बात करता हूँ। देखें आप, ये मेरे पास मेरा जायजा लेने आई है ना, मेरा एक सवाल करना है, बयान कर लेने आई है कि मेरा माइंड क्या है। हाँ। देखें, मैं किसी भी चीज़ का कहता हूँ कि यार मैं इस बाजार के लिए अच्छा करूँगा, हाँ। मगर उसके लिए आप लोग ये कहें कि नहीं जी रातों रात अच्छा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। रातों रात की बात ही नहीं कर रहे। 2.5 साल तो हो गए, कब होगा अच्छा? ये तो 9 महीनों में अच्छा करने वाले थे भाईजान, कब होगा? 2.5 साल हो गए हैं, 2.5 साल। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। इस वक्त जो अपने आप को तरह जो सियासी पार्टियां एक दूसरे को पढ़ती थी, हाँ। यानी कि लड़ते थे दिन रात, एक दूसरे के पेड़ फाड़ते थे, घसीटते थे सड़कों पे। मैं कहता हूं कि आज एक खान के मुकाबले में ये सारे चोर इकट्ठे हुए हैं। इतना बड़ा माफिया, ये लोग तो यहाँ पे सिर्फ मुंह उठा के बातें करते हैं, हाँ। जबकि अमली तौर पे जो काम कर रहे हैं उनसे पूछें ये कितना मुश्किल है। इतने बड़े माफिया के खिलाफ, इतने बड़े चोरों के खिलाफ एक बंदा खड़ा है। इतना बड़ा जो माफिया था उसके दौर में महंगाई नहीं थी, अब ये सही है ना? इसके दौर में महंगाई इतनी ज्यादा हो गई, ये सही हो गए, ये सादिक और अमीन हो गए। मुझे बात सुने, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद यहीं से आकर इस गुफ्तगू को यहीं से दोबारा कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ रहेगा। वो कहता है जी वो चोर था, उसने चोरी की। चले मैं मानता हूँ वो चोर था, मगर उसने रुपए में से 4 आने भी अगर चोरी की है ना, 12 आने तो उसने मुल्क पे लगाया। सबसे पहले तो ये है ना कि इमरान खान आया, हम लोगों ने ये सोचा कि तब्दीली आएगी, तब्दीली ऐसी आई है कि लोगों को लेके बैठ गई। कारोबार तो देखो माशाल्लाह लेने लगी हुई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां से हमने रोका था। तब्दीली सरकार की क्या कारकर्दगी है, ये एक सादा सा सवाल हम यहाँ पे लेकर आए हैं अवाम के सामने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या परफॉर्मेंस है इनकी? देखें जी, वो तब्दीली सरकार कह रही है जी कि ये जो एंकर वगैरह टीवी वाले, हाँ। खुसूसन आप लोग ARY हम शाम में निकलते हैं, ये 42 वाले हो गए। नहीं, मैं बताती हूँ ना, मैं बताती हूँ, वो हमारे बारे में बात करते हैं ना, मैं बताती हूँ क्या कहते हैं। वो खान साहब ये कहते हैं कि मीडिया वाले शाम में निकलते हैं, हर एक के आगे जाके पूछते जी महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है, तो लोग आगे से कहते हैं हाँ जी महंगाई है। आगे बढ़े। देखिए जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना, हाँ। कि तब्दीली सरकार कह रही है जी कि एंकर वगैरह निकलते हैं, हाँ। तो अगर वो एंकर वगैरह निकलते हैं तो वो राइट पे निकलते हैं, हाँ। ना। अगर आपसे गुफ्तगू करके उस तक नहीं पहुंचेगी तो उसको क्या पता लगेगा आगे से। अब आप लेडीज हैं यहाँ पे, अगर कोई जेंट्स मेरे से इंटरव्यू ले होता तो मैं उसे किसी और अल्फाज में, नहीं अच्छे अल्फाज में बात करेंगे, क्योंकि चैनल चल रहे, क्योंकि चैनल चलता तो चले ना, आवाम को तो पता लगे ना। वो कहता है जी वो चोर था, उसने चोरी की। चले मैं मानता हूँ वो चोर था, मगर उसने रुपए में से 4 आने भी अगर चोरी की है ना, 12 आने तो उसने मुल्क पे लगाया। हमारे गांव का रास्ता है कम से कम 10 से 12 घंटे का, हाँ। अब हम 6.5 घंटे में जाते हैं। वाह जी वाह, जबरदस्त। हाँ जी, अगर हम लोग 180 पे जाएं, चलान का डर ना हो, तो फिर 4 आवर वी आर इन ओवर विलेज। ठीक है, ये मियाँ साहब की गलती है, ये मियाँ साहब की चोरी है। अब उस दिन हम लोग कराची बाई रोड गए हैं सखर तक, सुकून से रिलैक्स लेके अपनी गाड़ी में 30-30 हज़ार के हम लोग टिकट लेते थे। अब हमने टोटल आने जाने का 30 हज़ार रुपये का पेट्रोल नहीं चलाया। आपको ये नहीं लगता कि ये मौजूदा हुकूमत शायद थोड़ी सी ना तजुर्बाकार है? तो अगर इस मौजूदा हुकूमत को ये लफ्ज़ आपने इस्तेमाल करें, उनके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, वो बिल्कुल ही अलग, ये उनको पता ही नहीं है मैम, अलग ये पता ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ इमरान खान साहब से, तब्दीली वाली सरकार अगर आपकी जगह मुझे बिठा दे ना, तो इंशाल्लाह मैं दावे से कहता हूँ कि मैं आपसे अच्छी हुकूमत चला सकता हूँ। 5 साल और नहीं देने चाहिए उनको। और खुदा का वास्ते बीबी बशक दो, हमें छोटे छोटे बच्चे हैं, बशक दो। 5 साल की बात करती हूँ, मैं कहता हूँ 2 मिनट ना लगाए। अच्छा, मैंने कहा शायद थोड़ा तजर्बा आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली का मतलब ये है कि तब्दीली आई नहीं है, तब्दीली आनी चाहिए थी कि अवाम को खुशहाल रहना चाहिए। जो सबसे पहले तो ये है ना कि इमरान खान आया, हम लोगों ने ये सोचा कि तब्दीली आएगी, तब्दीली ऐसी आई है कि लोगों को लेके बैठ गई। हाँ। लेकिन मेरी बात सुनिए, खान साहब ने ना एक और जो दावा किया था, जिसके ऊपर मैं प्रोग्राम में बात भी करी थी, एक उन्होंने दावा किया था सादगी इख्तियार करने का भी। वो हमें ये सादगी यहाँ पर खान साहब के कपड़ों में, उनकी पेशावरी चप्पलों में ये ज़रूर नज़र आती है कि वो लगता ये है कि वो शायद ज़्यादा कपड़ों के शौकीन नहीं है। अपने कपड़ों की हद तक तो उनकी बड़ी सादगी है यहाँ पर, लेकिन उनके मिनिस्टर्स वगैरह जो हैं वो क्या अपना रहे हैं सादगी? वो तो कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत ही रहे,
हम लोग कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत रहे, लेकिन ये है कि महंगाई जो है ना कंट्रोल में होनी चाहिए। महंगाई कंट्रोल में होनी चाहिए, सही। क्योंकि जो भी माशरे में है वो यही कहेगा कि महंगाई है भाई। क्या कहेंगे आप मौजूदा हुकूमत के लिए? क्या कहें, अब आपके सामने ही है सारा। कारोबार कैसे चल रहा है? कारोबार तो देखो माशाल्लाह लेने लगी हुई है। बड़ा ठंडा लग रहा है। कारोबार तो इतना है कि माशाल्लाह लेने लगी हुई है। हाँ। कारोबार तो खैर वैसे ये जो जगह है, ये जो इलाका है ना, यहाँ बड़ी चहल पहल नजर तो आती थी, लेकिन आज मैं देख रही हूँ बड़ा सन्नाटा है बाजार में। आज कॉर्पोरेशन वाले होके गए हैं ना, इसलिए कल। अच्छा, कॉर्पोरेशन वाले भी वैसे भी बिजनेस नहीं है, पहले की जैसा नहीं है। ठीक है, ऑलवेज यानी पूरे वर्ल्ड में ऐसा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है। चले ठीक है, आए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के थोड़ी सी और गुफ्तगू करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। क्या अगर भैया बताओ, मैं एक सवाल मेरा ये भी यहाँ पर कि चूँकि अभी तब्दीली सरकार यहाँ पर थोड़ी नई हुकूमत है, तो शायद 5 साल कम हो, आपको ये नहीं लगता अगले इंतखाबात में अगर 5 साल और इनको दे दिए जाए? नो, कोई चांस नहीं बनता। नहीं, क्यों चांस क्यों नहीं बनता मेरे भाई? कारोबार ही कोई नहीं है, हम भी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास भी कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है भी नया कारोबार किया जा सके। इसलिए मैं भी यहाँ पे कारोबार करने की नीयत से ही आया हूँ। ठीक है, लेकिन कोई चांस नहीं मुझे लग रहा। कोई चांस नहीं लग रहा। ठीक है, आए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के और गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये तब्दीली सरकार कैसे काम कर रही है? कोई काम भी नहीं कर रही। कुछ तो अच्छा पता है ना? कोई काम भी नहीं हो रहा, सब ये दुनिया तंग है, हर बेरोजगारी है। हाँ। किसी के पास पैसे अगले नहीं 5 साल और देने चाहिए इनको? नहीं, 1 सेकंड भी नहीं देना चाहिए। नहीं, 1 सेकंड तो गुजर गया, अगले 5 साल बताए। नहीं, 1 दिन भी नहीं देना चाहिए। 1 दिन भी नहीं। चले ठीक है जनाब, तो ये यहाँ पर ओवरऑल एक कारकर्दगी जायज़ा है यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए। और अगेन ये यहाँ पर अवामी जज्बात हैं, और हम यहाँ पर बात करते हैं उन लोगों की भी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डाई हार्ट सपोर्टर्स और वोटर्स हैं। वो आपके अपने सपोर्टर्स और आपके अपने वोटर्स जनाब आपसे यहाँ पर खाइफ नज़र आते हैं, तो फिर बाकी अवाम का तो फिर यहाँ पर क्या ही कहना है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।